संसार की हर शह का इतना ही फसाना है, संसार की हर शह का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका शास्त्रों की इस अनोखी दुनिया में। प्रिय दर्शकों, आज हम आत्मा से संबंधित कुछ ऐसे सवालों पर विचार करेंगे जिसने सदियों से लोगों को परेशान करके रखा हुआ है और वो अभी तक एक राज बने हुए हैं। ये सवाल जो है आपके मन में भी कई बार आए होंगे, तो इसलिए जो है इन सवालों पर विचार करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो सबसे पहला सवाल हम लोग ये ले लेते हैं कि क्या आत्मा अभी तक विज्ञान ने आत्मा को सिद्ध कर दिया है क्या? आप जो आत्मा आत्मा करके जो दिमाग खराब कर दिए इतना, आत्मा को कंक्लूसिवली विज्ञान ने प्रूव किया है क्या कि ये एक अंधविश्वास है? तो इस विषय में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि जो भी अभी तक वैज्ञानिक शोध हुए हैं उसमें से कई सारे शोध ये इस ओर इशारा करते हैं कि आत्मा हो सकती है। लेकिन रही बात जो है कंक्लूसिवली प्रूव होने का, तो मैं आपसे पूछता हूं कि यही बात कहाँ कंक्लूसिवली प्रूव हो चुकी है कि मटेरियलिज्म सही है, भौतिकवाद सही है? जो आप कहते हैं कि जो है शरीर के मरने पर सब कुछ खत्म हो जाता है, शरीर में जो रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं उसी की वजह से चेतना है, शरीर खत्म हो जाए तो जो है चेतना भी खत्म हो जाती है, सब कुछ खत्म हो जाता है। ये जो भौतिकवाद है इसी का क्या कंक्लूसिव प्रूफ मिल गया है? नहीं। बहुत सारे जो है वैज्ञानिक है जो इस तरह की पुस्तकें लिख रही हैं, एंड ऑफ मटेरियलिज्म जैसे देखा आपने चार्ल्स डार्ट का, तो वो इस तरह की पुस्तकें लिख रहे हैं कि भौतिकवाद से जो है जीवन की व्याख्या नहीं हो सकती। ये एक ऐसा विषय है जिसकी वजह से तो वैज्ञानिकों ने जो है झगड़ा तक कर लिया है। जी हाँ, ये मैं आपको एक रिसर्च पेपर दिखा रहा हूँ। ये हेनरी पी स्टेप साहब और भी एक न्यूरो साइंटिस्ट के द्वारा मिलकर किया हुआ शोध है। ये बहुत 90 पन्ना का शोध है, बहुत विस्तार से इसमें हम नहीं चलेंगे। उन्होंने न्यूरो साइंस आदि के बहुत सारे प्रमाणों के आधार पर जो है अंत में कंक्लूड किया है कि मटेरियलिज्म जो है एकदम गलत साबित हो चुका है। मटेरियलिज्म के आधार पर जीवन की व्याख्या नहीं हो सकती। ये कंक्लूसिव रूप से जो है उन्होंने इस रिसर्च पेपर में लिख दिया है। हेनरी पी स्टेप साहब जो हैं वो बहुत ही बड़े वैज्ञानिक हैं, फिजिसिस्ट हैं और गणितज्ञ भी हैं। और ये 21वीं शताब्दी का शोध है, ये कोई अंधविश्वासी का किया हुआ शोध या किसी पुराने जमाने का शोध जो नहीं है। जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा है कि जो भी रिसर्च पेपर आदि की बात करते हैं उसका लिंक हम जो है हमेशा आपको डिस्क्रिप्शन आदि में दे देते हैं, कमेंट आदि में पिन कर देते हैं, ताकि आप खुद इसे डाउनलोड करके खुद पढ़ सकें, खुद देख सकें। तो ये एक ऐसा विषय है जिसकी वजह से झगड़ा हो गया। जी हाँ, इस रिसर्च पेपर को पढ़ के किसी जापान के किसी न्यूरो साइंटिस्ट ने उस पर आक्षेप किया, एक दूसरा रिसर्च पेपर लिखा कि हेनरी पी स्टेप साहब की बात जो है ठीक नहीं है। तो इसके जवाब में जो है उन्होंने फिर से एक नया रिसर्च पेपर लिखा हेनरी पी स्टेप साहब ने कि वो जापान के जो वैज्ञानिक जो हैं उन्होंने जो बातें की हैं एकदम बकवास है, उन्हें तो कोई बात समझ में आती है नहीं, और लंबी चौड़ी जो है उन्होंने रिसर्च पेपर लिख दी। इस तरह से जो है फिर उन्होंने जवाब दिया। तो आपने देखा कि जो है ये भौतिकवाद जो है कंक्लूसिव रूप से जो है निर्णयात्मक रूप से जो है सिद्ध नहीं रह गया है। वैज्ञानिकों में भी इसमें जो है विवाद और मतभेद चल रहे हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि कंक्लूसिव रूप से जो है आदमी को मटेरियलिज्म मान के चलना चाहिए और उसी हिसाब से अपने जीवन जीना चाहिए? नहीं कहा जा सकता। प्रिय दर्शकों, इस श्रृंखला में जो है यह 8वां और आखिरी वीडियो है। हमने आपको वादा किया था कि हम आपको 8 वीडियो देंगे। अभी तक के 7 वीडियो में जो है हमने अनेक आयामों से, धर्म की दिशा से, विज्ञान की दिशा से आत्मा के विभिन्न परिप्रेक्ष्यों पर विचार किया। पहले एपिसोड में हमने आपको आत्मा के विषय में वो सारी बातें बताई कि क्यों नास्तिक लोग नहीं मानते हैं। दूसरे, तीसरे और चौथे एपिसोड में जो है हमने आपको ये सब बातें बताई कि कौन से ऐसे वैज्ञानिक हैं जो कि मटेरियलिज्म को सही नहीं मानते हैं और यह प्रमाण देते हैं कि विज्ञान भी जो है अब आत्मा की ओर इशारा करती है। फिर उसके बाद 5वें एपिसोड में हमने आपको वैज्ञानिक आधार पर जो है आत्मा के आलोचकों का खंडन किया। 6ठे एपिसोड में जो है शास्त्रीय आधार पर जो है आत्मा के आलोचकों का खंडन किया। 7वें एपिसोड में जो है हमने आपको भूत प्रेत से संबंधित शोध बताया। यहाँ एक और बहुत मजे की बात मैं आपसे कह दूं, 7वें एपिसोड में जब हम भूत प्रेत आदि के संबंध में शोध कर बता रहे थे तो उसमें एक क्लिप हमने जी हॉरर शो का दिया था, जिसे कि इन्होंने कॉपीराइट लगा करके हमारे वीडियो से कटवा दिया। वो वीडियो क्लिप और कुछ नहीं कह रहा था। एक जी हॉरर शो में एक अंधेरा नाम की कहानी आई थी, उसमें मरते हुए एक व्यक्ति कहता है कि याद रखना, मैं मौत के अंधेरों से भी लौट कर आऊँगा, तुम लोग मेरे कहर से बच नहीं पाओगे। तो ये बहुत हैरानी की बात है कि वो जब अंधविश्वास फैलाते हैं जीटीवी वाले लोग तब तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब हम इन सब विषयों के वैज्ञानिक शोध आपके सामने उजागर कर रहे थे तो उन्हें बहुत खराब लग गया और उन्होंने जो है कॉपीराइट लगवा दिया। खैर, सत्य के मार्ग में हमेशा इस तरह की बाधाएं आती हैं। तो ये पहला सवाल हमने लिया कि क्या विज्ञान भी इस विषय में कुछ कहता है क्या? तो हाँ, विज्ञान भी जो है अब निर्णयात्मक रूप से नहीं कहता है कि आत्मा नहीं होती। 50-60 साल पहले कोई कहता कि हाँ जी आत्मा वगैरह जो है अंधविश्वास है तो माना जा सकता था। आज जो है ये एक विवादित विषय बन के रह गया है।
खैर चलिए, इसी बात पे हम एक दूसरे विवादित प्रश्न को लेते हैं। दूसरा प्रश्न ये सबके मन में आता है कि अगर आत्मा है तो फिर तो दुनिया की आबादी जो है बढ़ क्यों रही है? बताइए, जब नंबर ऑफ आत्मा अगर कांस्टेंट है तो आबादी तो लगभग उतनी ही रहनी चाहिए, ऐसा क्यों हो जाता है? तो इस विषय में जो है हमने आपको जो है पहले भी बताया था, छठे या सातवें छठे एपिसोड में बताया था, शास्त्र प्रमाण के आधार पर, कि कठोपनिषद में कहा गया है योनि मन्ये प्रपद्यन्ते आदि की बात कही गई है कि एक आत्मा जो है अनेक योनियों में भी जन्म ले सकता है। वो पेड़ पौधे के योनि में भी जन्म ले सकता है, जानवरों की योनि में आदि में भी जन्म ले सकता है। तो जानवर जब है मनुष्य की योनि में जन्म लेना शुरू कर देंगे तो ऑब्वियसली उनकी संख्या बढ़ जाएगी। लेकिन इस विषय में जो है एक वैज्ञानिक शोध जो है मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा। मैंने आपको बताया था वॉल्टर सेमकिफ, जब हमने पुनर्जन्म पर विचार किया था तो वॉल्टर सेमकिफ के रिसर्च के बारे में बताया था, जो कि एक बहुत बड़ा वेबसाइट चलाते हैं। ईएन स्टीवेंसन के बाद जो है उन्होंने भी जो है पुनर्जन्म आदि पर बहुत सारे शोध किए और उन्होंने पुनर्जन्म पर जो है यह पुस्तक लिखी है। तो इसमें जो है उन्होंने बहुत सारे शोधों के आधार पर यह निर्धारित किया है कि पहले पुराने ज़माने में ये होता था कि मान लीजिए एक व्यक्ति की मृत्यु हुई और उसका अगला जन्म हुआ, तो इस दोनों के बीच में कई बार गैप रहता था। तो पहले मान लीजिए ऐसा होता था कि 100 साल में, 50 साल में, 200 साल में किसी का जन्म होता था, पुनर्जन्म होता था। लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने एक पैटर्न पाया है कि पहले 100-200 साल में होता था, अब 10-15 साल में ही जो है उस आत्मा का पुनर्जन्म हो जाता है। इसकी वजह से जो है आबादी जो है बढ़ रही है। ये बहुत ही चौंकाने वाला शोध जो है उन्होंने किया है और संभवतः आप में से कोई इस शोध को नहीं जानते होंगे। तो ये एक दूसरा जो है महत्वपूर्ण सवाल हमने आपको बताया। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल, क्या वैज्ञानिक तौर पर जो है इन सब बातों को समझा जा सकता है क्या? आत्मा आदि को समझा जा सकता है क्या? विज्ञान भी इस पर कुछ कहता है क्या? हाँ जी, बहुत कुछ कहता है। वैज्ञानिक शोध इस ओर इशारा करते हैं, जैसे कि आजकल जो है एक क्वांटम इमॉर्टैलिटी का सिद्धांत आता है क्वांटम मैकेनिक्स में। ये सिद्धांत ये कहता है, आप इंटरनेट पे थोड़ा शोध करेंगे तो मिल जाएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिद्धांत है, लेकिन ये शोध ये कहता है कि कोई भी जो है क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम आदि जो है, कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी जो चेतना जो है, वो अपनी मृत्यु को नहीं देख सकती। वह बस एक रूप से जो है दूसरे रूप में जो है प्रसारित हो जाएगी। कंजर्वेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन की भी एक थ्योरी आती है। तो वो ये कहती है कि इन्फॉर्मेशन जो है किसी भी तौर पे जो है लॉस नहीं होता। हो सकता है आप उसे न जान पाए, लेकिन वो किसी न किसी रूप में स्थित रहती है। तो यह भी ईश्वर इंगित करता है कि आत्मा हो सकती है और इन सब का अस्तित्व हो सकता है। अच्छा, भूत प्रेत आदि को कैसे समझा जा सकता है? तो उस विषय में भी जो है विज्ञान को जो है कुछ-कुछ जो है संकेत मिलने लगे हैं। जैसे कि विज्ञान कहता है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की बात करता है। तो उनका कहना है कि बहुत सारी, लगभग 70% से भी ज़्यादा एनर्जी जो है वो डार्क एनर्जी है। हम लोग जितना जानते हो तो 30% ही जानते हैं। तो जब एनर्जी जो आप जानते हैं, क्या वो एक तरह की एनर्जी होती है? नहीं, बहुत तरह की एनर्जीज होती हैं। जैसे कि लाइट एनर्जी होती है, कास्टिक एनर्जी होती है, हीट एनर्जी होती है, थर्मल एनर्जी होती है और मैकेनिकल एनर्जी होती है, जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक। तो बहुत तरह के जो है एनर्जी होते हैं। तो उसी तरह से फिर डार्क एनर्जी भी आप कैसे कह सकते हैं कि एक ही तरह का डार्क एनर्जी होता होगा? डार्क एनर्जी भी बहुत तरह के हो सकते हैं और यही सिद्ध करता है कि आत्मा के जो विभिन्न रूप कहे जाते हैं, भूत, प्रेत, जिन, पिशाच आदि, ब्रह्म, राक्षस, उन सब का भी अस्तित्व संभव है। इसके अलावा हमने कई सारे शोध पत्र जो है पिछले एपिसोड आदि में आपको भूत प्रेत आदि से संबंधित बताए थे, जो आपको अवश्य देखनी चाहिए। अच्छा, चलते-चलते एक और सवाल जो है कई लोगों के मन में आता है कि क्या बौद्ध धर्म जो है आत्मा आदि को मानती है, भूत प्रेत और पुनर्जन्म को मानती है? तो हाँ, इसका जवाब है कि भूत प्रेत और पुनर्जन्म को तो मानती है, आत्मा के विषय में कुछ संदेह है। दरअसल आत्मा के विषय में भगवान बुद्ध का कहना था कि सब कुछ परिवर्तनशील है, अनित्यता की बात वो करते थे। तो उनकी बातों से ऐसा लगता था कि वो किसी अपरिवर्तनशील आत्मा को नहीं मानते थे। लेकिन हिंदू धर्म में तो अपरिवर्तनशील आत्मा कहा गया है, तो इन दोनों का जो है मेल कैसे हो पाएगा? मेल हो सकता है। देखिए, हिंदू धर्म यह कहता है कि आत्मा जो है आंतरिक रूप से अपरिवर्तनशील है। आत्मा के जो है स्वाभाविक रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन आत्मा को जो है एक यादों के कैरियर के रूप में देखा गया है। तो जिन यादों को लेकर के इस जन्म से वो दूसरे जन्म में जाती है, जिस सूक्ष्म शरीर के सहारे इस जन्म से दूसरे जन्म में जाती है आत्मा, तो उससे जो है उस आत्मा में तो परिवर्तन नहीं होता, लेकिन उसका जो है बाह्य रूप में परिवर्तन अवश्य होता है कि पहले एक तरह की याद को लेकर के जा रही थी, अब दूसरे समय में जो है किसी दूसरे शरीर की यादों को लेकर के अगले जन्म में प्रवेश कर रही है। तो इससे जो है भगवान बुद्ध की बातों की भी संगति हो जाती है और हिंदू धर्म की भी संगति हो जाती है कि भगवान बुद्ध कहते थे कि अपरिवर्तनशील नहीं होती है। तो हाँ, आंतरिक रूप से अपरिवर्तनशील भले ही ना हो, लेकिन बाह्य रूप से जो है परिवर्तनशील होती है। तो भगवान बुद्ध की भी बात वहाँ सही बैठ जाती है
और इनकी बात सही बैठ जाती है। इसके अलावा बौद्ध धर्म में जो है विज्ञान की बात की गई है, पुनर्जन्म की बात की गई है और भूत प्रेत आदि की भी बात की गई है। तो उससे संबंधित वीडियो भी जो है आप हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, इस 8 वीडियो के सोल सीरीज में जो है हमने अनेक दिशाओं से आत्मा के पुनर्जन्म के, भूत प्रेत आदि के विषय में वैज्ञानिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक रूप से विचार किया। इस इतने विस्तृत शोध, इतने विस्तार के साथ इस प्रकार के जो है शोधों को किसी भी भाषा में, कहीं पे भी यूट्यूब के किसी भी चैनल में कहीं भी दिखाया नहीं गया है। दरअसल रिसर्च पेपर आदि के साथ, प्रूफ के साथ दिखाने की प्रथा ही जो है संसार में अब लुप्त सी होती जा रही है। जिसको जो मुंह में आता है गपोड़ के चल देता है। आशा है इन प्रामाणिक बातों से जो है आपका बहुत ही ज्ञानवर्धन हुआ होगा। आत्मा के विषय में कई सारी और भी बातें हैं जो हम समय समय पे आपको बताते रहेंगे। बहरहाल हमने तो आपको पहले एपिसोड में 8 एपिसोड देने का वादा किया था सोल सीरीज में, तो आज 8वां एपिसोड जो है समाप्त हुआ। ये राह तो ऐसी है, ये रास्ता तो इतना बड़ा है, इतना विशाल है, इतना गहरा है कि इसमें कितने भी चलते जाइए इसका अंत नहीं आता। दरअसल चेतना का रहस्य इतना विशाल है कि वैज्ञानिक भी इस विषय में शोध करते करते परेशान हो चुके हैं। चेतना से संबंधित जो है माइंड बॉडी प्रॉब्लम इतना गहन है कि वो भी जो है मनुष्य के लिए एक अनसुलझी पहेली बनकर रह गई है। इस विषय में आप हमारे माइंड बॉडी प्रॉब्लम पर जो है ये श्रृंखला भी अवश्य देखें, आपका बहुत ही ज्ञानवर्धन होगा। ये राज ऐसा है कि हजारों साल से राज बना हुआ है और शायद हजारों साल तक राज बना रहेगा। ये राह कहाँ से है, ये राह कहाँ तक है, ये राह कहाँ से है, ये राह कहाँ तक है, इस राज को कोई राही समझा है न जाना है। संसार की हर सह का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। प्रिय दर्शकों, यह सीरीज आपको, यह श्रृंखला आपको कैसी लगी, अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। और इन सब विषयों से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में हो तो यहाँ कमेंट में हमें बताएं। हम यथासंभव उसका उत्तर ढूंढ करके आपको बताने का प्रयास अवश्य करेंगे। शास्त्रों की बातों को इसी तरह से वैज्ञानिक प्रमाण या शास्त्रीय प्रमाणों के साथ जानने के लिए बने रहें साथ पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।